पूरा देश में अखन जे छै से 2024 के लोकसभा चुनाव के तैयारी चल रहल छै, राजनीतिक माहौल छै, लेकिन ई जे इंटरव्यू हम करऽ एलहुँ हैं ओ कनिक राजनीतिक और बेसी साहित्यिक छै। हमरा साथे छथि मैथिली के लाल, जे कि मिथिला साहित्य के लेल और मिथिला में तमाम तरह के साहित्यिक क्रांति के लेल जानल जाइ छथि, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जे मुखपत्र छै कमल संदेश, ओकर जे छै से सह संपादक छथि। हमरा साथे छथि संजीव सिन्हा जी। संजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के मिथिला माइक पर। और चूंकि अहाँ छियै साहित्यक आदमी, पत्रकार छियै, और एक लंबा अनुभव अहाँ के रहल है निश्चित तौर पर, लेकिन वर्तमान में अहाँ अखन जतऽ छियै तो ओतऽ जे छै से कनी ने कनी किछु ने किछु राजनीतिक छत्र छाया जे छै से वो अहाँ पर पड़बे करत, और ओहि तरह के सवाल के किछु हल्का फुल्का सवाल के अहाँ के सामना करे पड़त। हम चाहब कि एक बेर पहले अहाँ अपन जे जर्नी छै कतऽ से शुरू भेलै और आइ अहाँ कतऽ छियै ओकर एकटा संक्षिप्त में विवरण दऽ दियौ। ओहिके बाद जे छै से किछु चहटगर और राजनीतिक सवाल जे छै से सेहो अहाँ से हम पूछब। देखो, हमार मूलतः गांव जे छै झझियट गांव के नाम छै, ऊपरी अनुमंडल में आ सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत पड़ै छै। तऽ मिथिला से हम छी और राजनीतिक रूप से बिहार राज्य के अंतर्गत छै, और ओहिठाम से जे छै हमर प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा हाई स्कूल, और सीतामढ़ी में वेलका कॉलेज छै, ओतऽ से इंटर के पढ़ाई भेल ISC। और ओकरा बाद जे छै हम 1995 में दिल्ली आयल छलहुँ एतऽ। BSF में हमर पिताजी ASI छल रहथिन, तऽ BSF में एकटा ओकरा BSF के द्वारा शिक्षा संस्थान सब चलायल जाइ छै। तो BSF पॉलिटेक्निक दिल्ली में तिगड़ी कैंप में छै, तो ओहीठाम से हम जे छै 95 से 98 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा के 3 साल पढ़ाई केलहुँ। लेकिन हमर जे छै विशेष रुचि साहित्य के तरफ छल, तो फिर हम जे छै अपन चेंज कऽ लेलहुँ दिशा, और दिल्ली विश्वविद्यालय से फिर BA केलहुँ, और पत्रकारिता में MA गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय छै ओतऽ से केलहुँ। और ओकर बाद जे छै चूँकि हम गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय भऽ गेल रही शुरू से 1988 में हम 6ठा क्लास में पढ़ैत रही। किशोर अवस्था या बाल्य अवस्था के? हाँ, तो ओहिठाम स्वयंसेवक बनि गेलहुँ। तो 3-4 साल रहली, तो ओकर गतिविधि कार्य पद्धति सब से अवगत भेलहुँ। बाद में तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जखन एलहुँ तो फिर ओकर जे छात्र शाखा छै ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तऽ हम जे छै एतऽ 1998 में सक्रिय भऽ गेलहुँ विद्यार्थी परिषद में। और फिर विद्यार्थी परिषद में तत्कालीन संगठन मंत्री रहथिन दिल्ली के चैतन्य प्रकाश, तऽ हमर गतिविधि सब प्रसन्न रहथिन, तो हमरा जे छै प्रदेश कार्यालय मंत्री के दायित्व 2000 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक स्टेट ऑफिस छै क्रिश्चियन कॉलोनी में, तो ओहिठाम हमरा प्रदेश कार्यालय मंत्री के दायित्व दिलन। और हम रहैत रही उस समय में तिगड़ी कैंप में हॉस्टल में, ओतऽसँ हम जे छै कार्यालय आबि गेलहुँ। हमरा नीक लागल, चूँकि विद्यार्थी परिषद जे छै देश में राष्ट्रीयता के मजबूत करऽ वाला और शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय विचार के स्थापना करऽ वाला संगठन छै, तो विचार के साथ मिल गेलहुँ। फिर ओतऽ जे छै हमर बौद्धिक काज सब जे छै हमरा पास रहलै, जेना हम वॉल मैगजीन निकालै छलहुँ, ओतऽ हम एकटा विवेकानंद स्वाध्याय मंडल के स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय में केलहुँ। फिर एक बुक फेयर के प्रारंभ केलहुँ, LLB क्रैश कोर्स, कॉलेज सब में डिबेट कंपटीशन, नॉर्थ कैंपस के ई सब गतिविधि के बाद नॉर्थ कैंपस के हमरा जे छै विभाग प्रमुख के दायित्व देल गेल। और ओहिके बाद जे छै 2005 में हम जे छै विद्यार्थी परिषद के एकटा मासिक पत्रिका छलै 1978 से निकले छलै, जकर स्थापना अरुण जेटली केने रहथिन, वो फाउंडर एडिटर रहथिन, और ओहिमे रजत शर्मा, राकेश सिन्हा ई सब में काज केने छथिन। लेकिन ओहि समय में बंद भऽ गेल रहे, तो हम तत्कालीन अधिकारी रहथिन अतुल कोठारी, हुनका से निवेदन केलहुँ कि नहीं पत्रिका शुरू होबे के चाही, तो पत्रिका जे छै हम प्रारंभ केलहुँ। तऽ ओ पत्रिका तहिया से अखंड चलि आबि रहल छै, प्रकाशित भऽ रहल छै, मखनो ओकर एडिटोरियल बोर्ड से जुड़ल छी। एकटा चूँकि अहाँ साहित्य से जुड़ल छियै, ताहि लेल हम अहाँके ई सवाल पूछ रहल छी। बाद बाकी जे राजनीतिक सवाल हेतै वो बाद में देबै। मैथिली साहित्य, चूँकि मैथिली इंटरव्यू कर रहल छी, अहाँ मैथिली साहित्य में सेहो बहुत काज केलियै। मैथिली साहित्य के कतऽ आइ के डेट में अहाँ देख रहल छियै, ओकर भविष्य की छै, और केना युवा पीढ़ी ओहिसँ और अटैच हेतै? कियाकि एक तो साहित्य कोनो होय, कोनो भाषा के लिटरेचर होय, ओहिसँ मतलब एकटा विशेष वर्ग के सिर्फ अटैचमेंट रहै छै, लेकिन मैथिली युवा
के जैसे उदासीनता एकटा देखल जाइ छै ओहि लेवल पर अटैच नहीं भऽ पाबि रहल छै, तो ओहि के एक पूरा प्रकरण छै पर की कमेंट है? अच्छा, हम कनी और बता दी जर्नी के बाद अच्छा, कही के हम जवाब दे देब। तो वो फिर विद्यार्थी परिषद में लगभग वही समय 2004 के समय में हमार जे छै दायित्व मुक्त भ गेलै। तो हम जे छै एतऽ भाजपा समाचार, भाजपा के पत्रिका छलै, पाक्षिक पत्रिका, और में ओकर प्रमुख रहथिन प्रभात झा जी। तो हम जे छै फिर वह संगठन से यूपी बीजेपी के बीच बात भेल, उनका कार्यकर्ता पत्रकार कार्यकर्ता चाही, तो हम एतऽ आबि गेलहुँ। तो 2004 से जे छै हम भाजपा प्रकाशन से अखन धरि जुड़ल छी, लेकिन एके पैरेलल जे छै बहुत गतिविधि सब हम करैत रहलियै एहिठाम। और ओहिमे ई छै जेना दिल्ली पत्रकार संघ छै, ओकर हम कार्यकारिणी सदस्य, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष मैथिली पत्रकार छी। हाँ, फिर प्रेस क्लब में मैथिली पत्रकार संघ ओकर जे छै स्थापना के समय से ओहिमे जुड़ल रहलहुँ, ओकर कार्यकारिणी सदस्य छी। और मिथिला मैथिली के लेल फिर जे छै हमरा 2013 से जे छै बहुत बेसी चेतना जागृत भऽ गेल। तऽ लगभग 2013 से हम अखन पूर्णकालिक रूप में मिथिला मैथिली अभियानी के रूप में काज कर रहल छी। प्रारंभ में तो ओहि समय में 2013-14 में मिथिला राज निर्माण सेना हम सब बना के काज करैत रही कि अपन जे छै राज्य जे मिथिला प्रांत हम सब कहै छियै सांस्कृतिक, तो पिछड़ गेल छै है ना विकास में के दौर में। तो हम सब ओहिके आगू करब तऽ केना होइत, चूँकि राजनीतिक रूप से अलग प्रांत हेतै तो ओकर न्यायालय से बनते, कोर्ट से बनते, स्थानीय प्रशासन सब रहते, तो ओकर विकास तीव्र गति से हेतै। अखन बेसी जे छै वह उम्हर जे अहाँके मगध के नेता सब सेहो छै, विकास के काज सब सेहो उम्हरे होइ छै। तो मिथिला राज निर्माण सेना, लेकिन ओ संगठन सबके जे आपसी राजनीति होइ छै किछु एहन भेलै कि 2015 में किछु विवाद होबऽ लगलै। तऽ लेकिन चूँकि हमरा मूल में पत्रकारिता आ साहित्य अछि, हम बहुत चीज से जुड़ल रहै छी, लेकिन हमर जे मूल तत्व छै पत्रकारिता साहित्य अछि। तो हम देखैत रही दिल्ली में बहुत एतऽ भाषा भाषी सबके अपन दफ्तर छै, कार्यालय छै, स्थान छै, जेना तमिल संगम सब छै, आंध्र प्रदेश के स्कूल सब छै, गुजरात सोसाइटी के स्कूल सब छै, ओकर सबके भाषा के कार्यक्रम होइ छै। तो मैथिली के केवल मैथिली भोजपुरी के कहियो कार्यक्रम देखिए और साहित्य अकादमी के, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोनो एहि तरह से संस्था नहीं रहे जो मैथिली साहित्य के लेल डेडिकेटेड भऽ कऽ काज करे। तो पहिल बेर जे छै हम हमरा दिमाग में बात आयल, तो अपन किछु मित्र सबसे विचार विमर्श में जेना हेमंत जी छथिन, हेमंत झा जी और हितेंद्र गुप्ता जी, अमरनाथ झा जी, इनका सबसे बातचीत कऽ कऽ मैथिली साहित्य महासभा के स्थापना केलहुँ। और वो संगठन बहुत नीक संगठन अखन धरि छै। 2015 से लगातार ओकर ओहि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विद्यापति व्याख्यानमाला, मैथिली साहित्य महासभा के युवा पुरस्कार, विचार गोष्ठी, कथा गोष्ठी, कवि गोष्ठी, ये सब कार्यक्रम भऽ रहल छै। ओहिके बाद जे छै 2017 में फेर एकटा लोग सब कहऽ लगलै कि दिल्ली में करै छी, लेकिन अपना गाँव में उम्हर चेतना नहीं छै। तो गाँव में प्रचार प्रसार मैथिली के हुए, चूँकि साल में हम 2 बेर गाँव जाइ छी, मन में रहे कि 2टा कार्यक्रम तो ओहिठाम हमसब कहिए सकै छी। तऽ एकटा मैथिली साहित्य सम्मेलन के सेहो स्थापना केलहुँ, और वही संगठन के द्वारा दिल्ली में मैथिली लेखक संघ के साथ मिलकर मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल, और फिर सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में मैथिली कवि सम्मेलन, एक सब एहि तरह के कार्यक्रम के आयोजन केलहुँ। बाद में हाल में अखन जे छै भारत सरकार के साथ मिलकर मानवर्धन कंठ जी एकटा विज्ञान रत्नाकर पत्रिका जे छै शुरू कयलनि। तो ओहिमे सह संपादक के रूप में सेहो ओकर 27टा अंक जे छै ओकर प्रकाशित मैथिली में विज्ञान से भेलैए। मैथिली साहित्य महासभा के द्वारा पत्रिका सेहो एकटा निकलै छै। प्रारंभ में तो ओकर स्थापना संस्थापक महासचिव हम रही, उपाध्यक्ष रही बाद में। ओकरा बाद ओकर मैसाम द्वारा एकटा छमाही पत्रिका सेहो शुरू भेल छै, अपूर्वा, बहुत नीक 250 पृष्ठ के बहुत नीक गुणवत्ता संग ओहो पत्रिका अखन प्रकाशित भऽ रहल छै, तो ओकर संपादन के दायित्व छै। तऽ इस तरह से लगभग बौद्धिक दायित्व छै। आब जहाँ कहलिए कि मैथिली साहित्य दिस युवा सब बेसी जे छै, युवा या एकटा मास कहलियो, अटैच नहीं छै। हाँ, एकरा पीछे किछु बात सब छै एहन जे ओ बात सब मिथिला में भेल छै, और ओकर जे छै प्रभाव अखन धरि पड़ल छै। जेना एकटा मैथिल महासभा कऽ कऽ एकटा संस्था आजादी के बाद शुरू भेल रहे अपना सबके उम्हर मिथिला में, दरभंगा महाराज के सह पर। तो दरभंगा महाराज में बहुत एक्टिव रहथिन, और के संग संग ओकर अधिवेशन सब विभिन्न जिला सब में, पूर्णिया, सीतामढ़ी, दरभंगा दिस होइत रहलै।
ओहि संस्था में की भेलै कि सदस्यता जे छै केवल मैथिल ब्राह्मण आ मैथिल कायस्थ एही के देल जाइ छलै। तऽ ओहि तरीका से एकटा एहन बात रूढ़ भऽ गेलै कि भाई मैथिल के छथि, तऽ जे मिथिला में ब्राह्मण रहै छै, जे कायस्थ छै, वह मैथिल ब्राह्मण मैथिल कायस्थ। तऽ बाद में आगू चल कर कोनो यादव समाज के एकटा गणमान्य व्यक्ति रहथिन, ओ कहलखिन कि नहीं हमरो सबके एहिमे एंट्री दिए, हमहूँ सब मिथिला में जन्म रहे, हमहूँ मैथिल छी, हम सब पूरा आयोजनों कर लेब, लेकिन उनका वही बात के नहीं मानल गेलै। तो वो एकटा एहन ओकर अधिवेशनों सब बहुत भेलै, बहुत साल तक सक्रिय 50-60 साल तक सक्रिय संस्था रहलै। तो एहन वो प्रभाव पड़ गेलै कि मैथिल मतलब कायस्थ। लेकिन एहि के समानांतर बहुत साहित्यकार सब, स्वतंत्र चेता स्वाधीन चिंतन के साहित्यकार सब रहथिन, जे सब प्रयास कलखिन कि और भी आन समाज के लोग सब जुड़े, और बाद में जुड़बो कैले। लेकिन अखन जे छै बहुत मैथिली साहित्य में बहुत लोग के मन में ई बात आबि गेल छै कि नहीं एकर विकास तखने हेतै जब सब समाज के लोग में जुड़तै। लेकिन अहाँके कहब सही है जे अखनो एकर जे छै व्यापक प्रसार नहीं भऽ रहल छै, और भौगोलिक रूप से सेहो एकर ओहि दृष्टि से नहीं छै। दरभंगा, मधुबनी या कहीं उम्हर सहरसा एही तरफ जे छै मैथिली साहित्य के छै। अहाँ देखबै जे सीतामढ़ी में अखन धरि साहित्य अकादमी द्वारा कोनो कार्यक्रम नहीं भेल छै 70-75 साल में। तो हम जे छै प्रस्ताव देने छियै एखन साहित्य अकादमी। अखन अहाँके नहीं लागे कि जना एक तो जोग्राफिकली अहाँ भौगोलिक तौर पर कहलिए, और दोसर बात ई छै, एकटा चूंकि अहाँ ई बात के जिक्र केलिए, तो हालांकि हम सवाल से नहीं पूछऽ चाहै छी, लेकिन अहाँ जिक्र कऽ देलिए। ई विवाद जखने केओ गोटा ई सवाल उठबै छै कि भाई चाहे हम कोनो पर्टिकुलर कास्ट से छियै, ओही हम ई कह रहल छियै कि मतलब ई चीज हम अदर कास्ट के सेहो दियो, मतलब अगर अहाँ ब्राह्मण छियै या कायस्थ छियै, राजपूत छियै, तो सिर्फ वो 2 गो 3 गो 4 गो जाति ओ सिमेट के नहीं रहे, ओकरा ब्रॉड लेवल पर कोनो चाहे आंदोलन हो, चाहे साहित्य हो, या मनोरंजन हो, या कोनो या खेल हो, तो तुरंत एकटा फीडबैक अबै छै या रिएक्शन अबै छै कि अरे अहाँ तऽ एहि जाति के विरोध कऽ रहल छियै। तो कोनो जाति के समर्थन केनाइ आ कोनो जाति के विरोध केनाइ केना भऽ गेलै? नहीं छै, देखियो एकटा चूंकि ई विवाद अहूँ संगे एक बेर भऽ गेल रहै, हम चाहब कि अहाँ किछु कमेंट करू। हां छैहे। तो ई जे छै जे एकटा तऽ ई बात भेलै जे रहे ओ पूरा मामला नहीं, एकटा तो पहिने एकटा सकता झा खान छथिन, तो कैलेंडर एकटा निकालने रहथिन, तो ओहिमे 12 महीना के पर एकटा महापुरुष के चित्र रहे, तो ओहिमे 11टा एक समाज से, मतलब ब्राह्मण समाज से रहथिन, एकटा कायस्थ समाज से। तो ओहिमे हम ऑब्जेक्शन करने रही कि बहुत एहन बात नहीं छै, मिथिला मैथिली में बहुत एहन साहित्यकार सब छथिन, दोसर कोनो कास्ट से, हालांकि मतलब महाविभूति जो होय छै तो उनकर कोनो जाति नहीं होय छै, लेकिन सामाजिक अहाँ के कहब सही छै। देखियो जे महापुरुष होय छै उधर क्षेत्र जाति सबसे ऊपर होय छै, लेकिन चूंकि लोकतंत्र छै त कनी मान लिअ सबके फील होगा कि चाहे कि हमरो भागीदारी, हम जेना संगठक छी, जेना हम सब मैथिली साहित्य महासभा चलबै छी, त हमर सबके कोशिश रहैया कि विभिन्न समाज से में जुड़े, और हम सब जे कविता पाठ लेल जे सूची बनबै छियै ओहमे प्रयास करै छियै जे विभिन्न समाज से रहे। कारण ई छै जे ठीक छै साहित्य में जाति पाति नहीं होय छै, है ना, लेकिन जे ऑर्गेनाइजर होय छै संगठक, ओकरा ई ख्याल रखे के चाही कि मन में कि भाई विभिन्न क्षेत्र से सबके भागीदारी सबके भागीदारी। तो ओहिमे ऑब्जेक्शन केने रही, एहिमे चूंकि विवाद भऽ जाइ छै, एहिमे कारण ई छै जे हम स्वयं जे छै अपन एकटा कायस्थ सभा सेहो चलबै छियै, तऽ लेकिन ओ घोषित रूप से छै कायस्थ सभा, तो ओहिमे कायस्थ सब अबै छै, अपन विचार विमर्श सब होइ छै, भाई हम सब बहुत प्रवासी भऽ गेल छी, या बच्चा सब में कनी मातृभाषा सब कम बाजि रहल है ना, आर्थिक रूप से उन्नति हुए, बच्चा सबके स्कॉलरशिप भेटे, तो लेकिन वो घोषित रूप से छै। लेकिन जखन अहाँ मिथिला मैथिली के नाम से संस्था बनबै छियै, तो ओहिमे संपूर्ण मिथिला के प्रयास होबाक चाही कि ओकर लोक प्रतिनिधित्व आकांक्षा परिलक्षित, कोनो जातीय संगठन छै तो ठीक छै, बुझल छै कि जातीय संगठन छै, लेकिन जखन सामाजिक होइ छै तो सब वर्ग के भागीदारी। जेना मिथिला मैथिली के देखियो प्रतिनिधि संस्था के तौर पर अहाँ के जे छै चेतना समिति छै, ओहिमे जे छै संभवतः अखन धरि कोनो जे छै गैर ब्राह्मण जे छै ओकर अध्यक्ष नहि। अहाँके साहित्य अकादमी छलियै, हमसब बहुत ओहिमे आवाज ई बात लेल लगबै छलियै जे ओकर जे संयोजक बनै छलियै, ओकर साहित्य अकादमी के 1965 में स्थापना के बाद अखन धरि तक कोनो गैर ब्राह्मण जे छै ओकर नहीं बनल छलै संयोजक, है ना। एहि बेर नचिकेता जी बनलखिन। तो हमर कहे के मतलब है जेना पुरस्कार होइ छै तो ओहि समय जाति पात के बात नहीं होबाक चाही, लेकिन जतऽ मान ली संस्था बनबै छी
तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सब छै जेमे बहुत रास पद सब होइ छै तो ओहिमे किछु समायोजन भऽ सकै छै। हाँ ओतऽ बहुत जाति के बात नहीं हेबाक चाही कि भाई एकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार एहि जाति से मिलै छै कि नहीं, एहि जाति के भेटऽ के चाही, तो गुणवत्ता वाला बात नहीं हेबाक चाही। वो तो जो डिजर्व करते पुरस्कार लेकिन संगठन में पार्टिसिपेशन सबके होगा। तो संगठन में पार्टिसिपेशन अहाँ देबै, वर्कशॉप में देबै, गतिविधि सब में जोड़बै तो ओकरा में चेतना एतै तो निश्चित रूप से पुरस्कार लेलू हो सब आगे आबि। तो अब ई प्रकरण के बाद ही भेलै, हम देखलियै सोशल मीडिया पर कि संजीव सिन्हा जी छथिन ओ ब्राह्मण विरोधी छथिन, तो की संजीव सिन्हा ब्राह्मण विरोधी छथिन? नहीं हम नहीं छी, अहाँके बुझल होत हमरा तऽ जे मिथिला मैथिली में जे हम सब एक्टिव भेल छी तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज के लोग सब छथिन आगू, और हमर मित्र सब जो मिथिला मैथिली में देखबै ज्यादातर वह छथिन, ओ सब हमरा सपोर्टो करै छथिन। हम जे बात लिखै छियै ओकर बेसी अहाँ फेसबुक पर जाकर देखबै तो उनकर सबके सहयोग भेटै छै, जे कोनो जाति वर्ग के रहे, लेकिन जे मिथिला के शुभचिंतक छथिन, मैथिली के शुभचिंतक, तो सब सेहो चाहै छथिन कि विभिन्न तरह के फूल जे छै मिथिला के बगीचा में हेबाक चाही, तो उनकर सबके बहुत सहयोग भेटै छै। अहाँके प्रवीण नारायण चौधरी छथिन, हेमंत झा जी छथिन, राजेश झा जी सब छथिन, उनको सबके वो हमरा कहै छथिन संजीव जी अहाँ बारे में बहुत लोग सब कहै है, लेकिन हम जखन हम सब बतबै छी उनकर कोनो पोस्ट देखाबै तरीका के तो ओहिमे कोनो तर्क रहै छै, तऽ बाद में ओहो सब सहमत भऽ जाइ छथिन कि नहीं निश्चित रूप से मिथिला मैथिली के समग्र उत्थान चाहै छथिन। और कहीं ना कहीं वो बात सब आब बहुत तेजी होबे लगलै। अहाँ देखबै साहित्य अकादमी के पुरस्कारों में सब आबे लगलखिन है ना, संयोजक सब बनने लगलखिन, विभिन्न संस्था में सब में आब सेहो प्रयास होइ छै जे कतौ उनका सम्मानित कयल जाय उनका सब में। लेकिन एतऽ हम इहो निवेदन करऽ चाहब जे आन समाज से आन जाति के लोग सब छथिन तो उनका सबके सेहो आगू आबऽ पड़तै। आखिर ओहिमे ब्राह्मणे काज सब रहै छै तो ओ सब अपन दायित्व बुझै छथिन, तो अन्य समाज के लोग जे छै उनको बुझऽ के चाही। हम जे भाषा बजै छी घर में, जे हमर माइक बोल अछि, हम जे क्षेत्र से मिथिला से पढ़ल लिखल छी, तो मिथिला मैथिली के उत्थान सुनिश्चित हेबाक चाही। हमरा केओ दोसर नहीं दैया मान ली रिप्रेजेंटेशन, तो हमें सब मिलकर जे छै संस्था बना ली, तो ई प्रवृत्ति होबक चाही। धीरे धीरे एहिमे जे छै दुनू तरफ से बदलाव भऽ रहल छै, संगठन के स्तर पर सेहो। और जाहिर सी बात है कि संजीव सिन्हा जी एक बात क्लियर कर दिले कि वो कोनो जाति विशेष के विरोधी नहीं छथिन, वो समग्र सामूहिक जे एकटा जे छै से दायित्व के विकसित करऽ चाहै छथिन, तखने वो विस्तार हेतै कोनो संगठन। आब कनी चलै छी राजनीतिक तौर पर, चूंकि केंद्रीय कॉन्टेक्स्ट में मामला है, लेकिन तैयो एहि पर बात केनाइ जरूरी है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में शपथ लेलखिन, और जहिया से वो शपथ लेलखिन बतौर प्रधानमंत्री, लगातार एकटा एलिगेशन प्रधानमंत्री पर लागैत रहे छै, या बीजेपी के जे केंद्रीय नेतृत्व छै और केंद्र सरकार छै ओकरा पर लागैत रहे छै कि साहित्य के या साहित्य से जुड़ल जे स्वतंत्र संस्था छै एकरा एक तरीका से या तो बीजेपी अपन फेवर में करऽ के कोशिश करे छै, या फिर एक तरीका से बौद्धिक तौर पर डोमिनेट करऽ के कोशिश करे छै। कैट एहन प्रकरण, कैट एहन नेशनल प्रोटेस्ट से देखऽ के भेटैए। चूँकि यहाँ एकटा बीजेपी के साथ एक लंबा जर्नी साहित्यिक तौर पर तय के लिए अहाँ की कहबै पर की कमेंट है कि की डोमिनेट बीजेपी करे छै, या जे एलिगेशन लागे छै खासकर विशेष तौर पर अहाँ देखबै तो अगर बौद्धिक स्तर पर देखबै तो बीजेपी के टकराहट जे छै से लेफ्ट विंग जे छै एक तरीका से उम्हर के जे इंटेलेक्चुअल छै ओ बेसी बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर ही टारगेट करै छै, की छै एकर पाछा कारण? ये देखियो ई जे छै ना जे भारतीय जनता पार्टी छै त अहाँके बुझल हो जे भारतीय जनता पार्टी ई राजनीतिक शाखा छै राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, आरएसएस के जुड़ल लगभग सैकड़ों संगठन छै, पैघ से अखिल भारतीय से लऽ कऽ अपन छोट स्तर तक, तो ओहिमे एकटा राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी छै। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जे छै वो मूलतः कर्मशील कार्यकर्ता के संगठन छै। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जे स्वयं सेवक होइ छै चाहे छै हमर देश जे छै आगू बढ़े, और जे सपना रखे छै जे विश्व गुरु के पद पर हम सब रही, तो वही पर फेर से आरूढ़ हुए, तो राष्ट्र राष्ट्रीयता के प्रोन्नतशील बनावऽ ले ओकर स्वयं सेवक सब काज करै छै। ओहिमे विशेष रूप से अहाँ देखैत हेबै कहियो कोनो बाढ़ि वाला आपदा, कोनो भूकंप के आपदा, कोनो ट्रेन एक्सीडेंट सब होइ छै, सबसे पहले अहाँ देखबै राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक ओतऽ उपस्थित भऽ जाय। भारतीय जनता पार्टी में सेहो अहाँ देखबै कि जेना 1980 में पार्टी बनलै है, लेकिन बहुत जल्दी ओकर जे छै विस्तार सब अहाँ के सब राज्य में भेलै, अखन सबसे पैघ पार्टी छै कतेको वर्ग सब। तऽ एहिठाम जे छै संगठन पर बहुत बेसी फोकस होइ छै, एकर कार्य पद्धति सब होइ छै, कार्यशाला सब होइ छै, सदस्यता अभियान सब होइ छै,
संगठनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जे छै राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ई सशक्त छै। मतलब देश में कोनो और दल कोनो एहन आंदोलन ओहि के पैरेलल नहीं भ सकले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वाधिक संख्या वाला, इवन आपातकाल के समय में सेहो जेपी सब कहथिन कि दोस्त और या लोहिया के सेहो ओहि से पहले ये कहब रहे कि भाई हम लोग बहुत अच्छे ढंग से विचार रख रहे हैं और योजना भी बनाते हैं, लेकिन अधिक स्वयंसेवक कार्यकर्ता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है। आई प्रमाणितो भेले जखन आपातकाल विरोधी आंदोलन भेल में गिरफ्तारी बहुत सबसे ज्यादा लगभग 80% जे छै राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ल स्वयंसेवक सबके गिरफ्तारी भेल। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ज्यादातर यह रहले कि देश के आगू बढ़ावे के, कर्मशीलता के संग काज करे के, फील्ड वर्क करे के, है ना। और लेकिन सब फील्ड में आगू छै। अहाँ देखबै जेना मजदूर क्षेत्र छै, ओतय एकटा भारतीय मजदूर संघ छै। तो पहले मजदूर आंदोलन में कांग्रेस के संगठक, इंटक, सीपीआई के एटक, सीपीएम के C2, है ना, समाजवादी के हिंद मजदूर सभा, ये सब बहुत आगू चले। बाद में 1955 में भारतीय मजदूर संघ शुरू भेले। लोग सब कहे आरएसएस के लोग तो आप लोग तो लाठी भाजिए, ये सब काम मजदूर आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन आरएसएस के एक स्वयंसेवक दत्तोपंत ठेंग बहुत विद्वान और उन्होंने कर्मशील और बौद्धिकता के संगम के साथ प्रत्येक नीक काज केलखिन कि इम्हर के बाकी सब संगठन के जोड़ देल गेले, तैयो कर सदस्यता कम भ गेलै, अकेले भारतीय मजदूर संघ के बेसी भ गेलै। ई अंतर्राष्ट्रीय जे श्रम संगठन है तकरा द्वारा प्रमाणित बात छै। तो मजदूर क्षेत्र में आरएसएस बहुत आगू भ गेलै। विद्यार्थी क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद शुरू भेले, पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय से लऽ कहाँ के इलाहाबाद, गेचू सब ठाम एकर, पटना यूनिवर्सिटी सब ठाम जीत एकर छात्र संघ के होबे लगले। तो ई विद्यार्थी क्षेत्र में यूपी आगू भ गेले। राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ देखलिए जनसंघ 1951 में शुरू भेले, 5-10 साल बाद एकर 30-35 सांसद भ गेले और बाद में तो 1998 में अटल जी प्रधानमंत्री बनलखिन और उसके बाद अखन 9 साल से मोदी जी छथिन। तो राजनीतिक रूप में भाजपा नंबर 1 भ गेले। शिक्षा क्षेत्र में अहाँ देखबै जे विद्यालय सब बहुत, विद्या भारती के शुरू भ गेले, हजारों विद्यालय, एकल विद्यालय सब। तो अलग अलग जे छै कहीं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं अधिवक्ता परिषद, हर क्षेत्र में नंबर 1 भ गेले। लेकिन जहाँ कहि रहल छी ना साहित्य में बौद्धिक में जे छै नहीं भ सकले। एहि दिस जते काज हेबाक चाही ओ दिस नहीं भ सकले। तो बेर बेर जे छै चूंकि सब क्षेत्र में आगू छी, साहित्य और में कनी ओते नीक काज नहीं भ सकले। हालांकि साहित्य के क्षेत्र में 1966 में अखिल भारतीय साहित्य परिषद संस्था शुरू भेले और हिंदी के बहुत नीक उत्कृष्ट साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार एकर फाउंडर प्रेसिडेंट रहथिन। लेकिन जे दिशा में काज हेबाक चाही ओहि दिशा में नहीं भ सकले। हम उस संस्था के दिल्ली प्रांत के पिछला टर्म में जैसे सेक्रेटरी सेहो रहल छी। तो ई साहित्य वाला में जे छै बेर बेर जे छै ई बात सब उठा लगले कि भाई हम लोग का कार्य इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ होना चाहिए। लेकिन अहाँ के बुझल हो जे भारत सरकार के द्वारा जे साहित्य अकादमी छै संस्था, तो वो भले सरकारी संस्था छै लेकिन वो स्वायत्त संस्था छै। ओहिमे अहाँ के सरकार के हस्तक्षेप नहीं होइ छै। अहाँ देखबै कि पिछला 2-3 साल पहले शशि थरूर के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छै। लेकिन वह तो हमर सवाल छलै कि लगातार सरकार पर आरोप होइ छै कि चाहे कोनो साहित्यिक संस्था हो या एहन इंडिपेंडेंट जे संस्था, हम साहित्य से जुड़ल अहाँ से सवाल पूछल, ओहि में लगातार केंद्र सरकार हस्तक्षेप करैत रहै छै। ई बात की रीजन छै? नहीं छै। अहाँ देख लियौ जे भाई मान लिअ अहाँ अटल जी के समय में 98 से अहाँ देखबै कि ओकर 98 से अखन धरि 98 से 6 साल अटल जी प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी 2014 9 साल 9-15 साल में अखन धरि एको बेर अध्यक्ष साहित्य अकादमी के कोनो भाजपा संघ से जुड़ल लोग नहीं बनल छै। तो ई बात जे छै अहाँ के बेबुनी याद छै। ई कोशिश संगठन के स्तर पर छै और विचार विमर्श के स्तर पर कि साहित्य के दिशा में गति तेज हेबाक चाही, है ना। लेकिन ई कब्जावा वाला बात अहाँ के अहाँ जेबै अखन जेबै साहित्य अकादमी जाके अहाँ देख लियौ ओकर सूची, कोनो अध्यक्ष जे छै नहीं बनल छै। एहि बेर जे छै बहुत विशेष प्रयास कयल गेल छलैया। बहुत लोग सब एकजुट भऽ कऽ जे साहित्यकार सब छै से सब भेल छलखिन हेँ कि नहीं नीक वहाँ जो साहित्य अकादमी में भी बदलाव होना चाहिए। तो एहि बेर जे छै बढ़िया फाइट जे छै भेल छलैया। और मतलब जे कहबै अहाँ के राष्ट्रीय विचार से समर्थित उपाध्यक्ष पहिल बेर जे छै 1 वोट से कुमुद शर्मा जी बनलखिन हेँ। तो ई लगातार एक तरीका से छै नहीं। उल्टे अहाँ के देखबै जी दोसर पक्ष जे कांग्रेसी पक्ष से, जेना कांग्रेस के नजदीक अशोक वाजपेयी मानल जाइ छथिन,
और वहाँ के लेफ्ट के नजदीक जैसे उदय प्रकाश सब छे वह सब मिलकर पुरस्कार वापसी अभियान चलेने छले। हालांकि बहुत ओकर व्यापक ओहि तरीका से हो हल्ला तो भेल, ओकर स्वीकृति ओहि तरीका से नहीं भेले। तो ई सब बात है जे वर्क हम लोग में भी अध्ययन और तीव्र तेज करे और काफी पढ़ाई लिखाई स्टडी सर्किल इस तरह के बात हुए और तो ई कनी छटपटाहट है और निश्चित रूप से बहुत निक गति से जे छै आगू बढ़ि रहल छै। आप अंतिम पड़ाव में चले छी। चूंकि अखन राजनीतिक तौर पर अगर देखबे तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद के बीजेपी क्लेम करे छै कि राष्ट्रवादी राजनीति के लऽ और भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर जे छै ओकरा जे छै धरातल पर उतारऽ के राजनीति के माध्यम से कोशिश कर रहल छै। आबऽ वाला समय में या पिछला जे 9 साल रहलै मैथिली साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ई पूछि रहल छी कि किछु परियोजना एहन छै जे मैथिली या मोदी सरकार या केंद्र सरकार अगर बात करी तो ओकर की अचीवमेंट रहलै है मैथिली साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगा किछु एहन परियोजना योजना छै सरकार के पहलू से हम पूछि रहल छी। देखियो अहाँके बुझल जे 2003 में अटल जी जखन प्रधानमंत्री रहथिन वही समय में मैथिली के संविधान के अष्टम अनुसूची के भाषा बनायल गेल रहे। तो भाजपा जे छै यहाँ के भारतीय भाषा के बहुत समर्थक छै और जहाँ कहीं भी भाजपा के शासन रहे जहाँ देखबे हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषा सबके उत्थान के लिए बहुत काज बहुत योजना सब बनैत रहे छै। तो एक भाजपा के श्रेय छै जो मैथिली के संविधान के भाषा बनेलकै और ओहि कारण जे छै बहुत ओकर कार्यक्रम सब बहुत ओहिमे नियुक्ति सब अनुवादक सब एकर जे छै काज सब भेलै। दोसर बात जे छै मोदी जी लगातार अहाँ देखबै जो मोदी सरकार में लगातार भारतीय भाषा के लिए बहुत योजना सब बनि रहल छै। एकटा नया जे छै अहाँके संस्था ओकर गठन भेलै भारतीय भाषा संस्थान कऽ कऽ और चमू कृष्ण शास्त्री जी छथिन हुनका जे छै ओकर अध्यक्ष बनायल गेलै। ओहिमे तय सुनिश्चित कयल गेलै कि विभिन्न भारतीय भाषा जे छै ओकर उत्थान हेबाक चाही और ओहि दिशा से लगातार ओहि दिशा में कार्य जारी छै जे भाई ओकर पढ़ाई प्रारंभ हुए। जेना हमसब उम्हर उत्तर भारत के छियै तो हमसब दक्षिण भारत के कोनो भाषा सीखब, एहि तरह के बात सब पर मैथिली के अनुवाद दोसर भाषा में हुए, दोसर अन्य भाषा के अनुवाद मैथिली परस्पर अनुवाद हुए। अनुवाद के दृष्टि से मौलिक लेखन के दृष्टि से हाल ही में अहाँ देखबै जे भारत में जे छै अंग्रेजी में शिक्षा के वर्चस्व जकाँ छै तखन जे छै इंजीनियरिंग के पढ़ाई मेडिकल के पढ़ाई सेहो वहाँ के मध्य प्रदेश में प्रारंभ भेलै। ओहिके संग संग ई प्रयास भऽ रहल छै जे विभिन्न भाषा में लगभग 9टा भाषा अन्य में मैथिली एखन नहीं छै तो ओहिमे जे छै इंजीनियरिंग के पढ़ाई सेहो शुरू भऽ रहल छै। हिंदी में तो बहुत ठाम MBBS के पढ़ाई सेहो बहुत कॉलेज में इंजीनियरिंग के पढ़ाई सेहो शुरू भऽ गेलै। तो भारतीय भाषा संस्थान के माध्यम से ओहिमे मैथिली के उत्थान लेल जे छै काज भऽ रहल छै। अहाँ के तऽ भारत सरकार के संस्था छै साहित्य अकादमी, ओहिमे अहाँ के मैथिली के पूरा एकटा विभाग छै अलग से और ओकर पुरस्कार सब मैथिली लेल देल जाइ छै। अहाँ दिल्ली में मनी हाउस पर जेबै तऽ अन्य भारतीय भाषा के पुस्तकालय जतऽ छै ओहिठाम मैथिली लेल सेहो पुस्तकालय छै। तऽ एहि तरह के सोच सब चलि रहल छै। प्रकाश जावड़ेकर जी जे मंत्री रहथिन तो ओहि समय में अपन सबके जे लिपि है मिथिलाक्षर लिपि ओहिके संरक्षण संवर्धन लेल समिति बनलै, ओकर अध्ययन सब जे छै जारी छै। तो लगातार जे छै भारतीय भाषा के उत्थान के क्रम में मैथिलियों के जे छै उत्थान मोदी सरकार द्वारा भऽ रहल छै। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई अहाँ के। छुट्टी के दिन चले आए, गुरु पूर्णिमा के छुट्टी चले तो वहाँ समय निकाल के लो। तो देखिए ये संजीव सिन्हा थे हमारे साथ। अरे सॉरी मतलब कट कर देते हमारे हिंदी में भाई। तो चले संजीव सिन्हा बहुत बेबाकी से अपन विचार रखले, चाहे वो मैथिली साहित्य हो और मैथिली साहित्य के साथ साथ बाकी के जे भाषा छे बाकी साहित्य पर जे मोदी सरकार के की आवे वाला समय में योजना छे ओहियो पर जे छे से बहुत बेबाकी से अपन राय रखले। मैथिली संगठन में कना ओकर विस्तार होय, मैथिली संगठन के या मैथिली साहित्य के या कोनो भी मैथिली साहित्य से जुड़ल जे संगठन छे ओकर विस्तार कना होय ओहो पर बहुत बेबाकी से अपन राय रखले। तो फिलहाल एहि पेशकश में अतवा बाकी फिर कोनो हस्ती के साथ अहाँ सब भेंटघाट है ताबे तक के लेल हमरा दिए इजाजत। आशुतोष, मिथिला माइक, दिल्ली।